जय हिंद, हेलो एंड नमस्कार। आज हमारा देश स्वतंत्र है। हम 72वें स्वतंत्रता दिवस को मना करके आज़ादी के 72 वर्षों में प्रवेश कर चुके हैं। किंतु हमारे मन मस्तिष्क में एक सवाल हमेशा कौंधता रहता है कि आखिर आज़ादी के समय का जो भारत है, जो 1947 का भारत है, वो भारत आखिर कैसे हुआ करता था। ये विचार हमारे मन मस्तिष्क में अक्सर आया करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज़ादी के समय 1947 का भारत कैसा भारत था। आज़ादी के समय भारत में जो साक्षरता दर थी वो महज 12% थी। कुल आबादी की 12% साक्षरता दर उस समय आज़ाद भारत की हुआ करती थी। और पूरे देश में 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी उस समय हमारे देश में। 1947 में भारतीय रेलवे, जो रेल आज सबसे बड़ा तंत्र हमारे देश का है, जो हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सुदृढ़ करने वाला जो एक क्षेत्र है रेलवे, वो 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल को मुंबई के बोरी बंद और थाने के बीच 20 डिब्बों वाली ट्रेन चलाई गई थी। अंग्रेज़ों के समय में भारत ने जब अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला करके देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी। देश में ही रेल व्यवस्था, जो हमारे देश की रेल व्यवस्था थी, वो आज़ादी के समय में जो प्राइवेट कंपनियां हैं और रजवाड़े हैं, उनके हाथ में इसकी कमान, इसकी बागडोर होती थी। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1947 में आज़ादी के समय बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। उस समय बॉम्बे शहर में, उस समय जो बॉम्बे शहर की आबादी थी वो महज 16 लाख हुआ करती थी। 1947 के समय में बॉम्बे की जो सीमा है वो सिर्फ अंधेरी तक लगती थी, और अंधेरी के बाद का जो इलाका था वो बॉम्बे में ना करके जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। यदि 1947 के बाद की बात की जाए तो 1947 में हिंदुस्तान मोटर्स एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां, जो ये यातायात परिवहन, हमारी बस, ट्रक, जीप और कार, जो यातायातों को बनाने वाली कंपनियां हैं, 1947 के बाद भारत में हिंदुस्तान मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों का जमाना आ चुका था। जो यातायात के तौर पर हमारे 1947 में यदि बात की जाए यातायात की, परिवहन व्यवस्था की, तो यातायात के तौर पे सिंगल टिकट और डबल डेकर जो गाड़ियां हैं वो दौड़ती थी। लेकिन इसका किराया क्या था? इसका किराया सिर्फ 4 आने हुआ करता था। ये 1947 की बात है, जब इन गाड़ियों का परिवहन में ट्रांसपोर्टिंग करने का, आने जाने का जो किराया होता था महज 4 आने होता था। यदि 1947 में पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए, लगातार पेट्रोल को, डीजल को लेकर के लगातार सवाल उठते रहते हैं, सरकार लगातार घेरे में रहती है। ऐसा कहा जाता है कि महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। 100 रुपये के आसपास पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो 1947 में पेट्रोल की कीमत क्या होती थी, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय पेट्रोल की कीमत महज 41 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी। और यदि 1947 में बात की जाए तो अमेरिका की कंपनी जनरल मोटर्स हुआ करती थी हमारे देश में, जो ट्रक बनाती थी, और इसके जनरल मोटर्स के ट्रक भारतीय सड़कों पर सरपट दौड़ते थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स की छुट्टी कर दी, क्योंकि ये हमारी जो स्वदेशी कंपनियां थी, जो देसी कंपनियां थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान जो कंपनियां थी, इसको कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी चुनौती दे रहा था। इसलिए 1948 में सरकार ने जनरल मोटर्स की छुट्टी कर दी। देश में जनरल मोटर्स की जो गाड़ियां थी वो बनना बंद हो गई, उसकी फैक्ट्री को यहाँ से हटा दिया गया। 1947 में जो भारत में एयरपोर्ट थे उनकी संख्या महज 15 थी। एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में रहता है, और मैंने देखा है अक्सर सोशल मीडिया पे ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा प्रचारित किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये वायरल होता है कि उस समय जो भारतीय मुद्रा है, जो रुपये है, उसकी कीमत $1 के बराबर हुआ करती थी। किंतु ये तथ्य सही नहीं है। उस समय जो भारतीय मुद्रा है वो $1 की अपेक्षा 0.110% यानी 0.310, ये उस समय डॉलर और जो है रुपए का रेट हुआ करता था।
आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो उस समय भारत में जो नोटों को छापने की जो मशीनें थी वो महज 6 मशीनें थी और 6 के 6 मशीनें भारत में थी। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के सामने, बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपने यहाँ मुद्रों का जो विनियमितीकरण है, यानी मुद्रा जो सर्कुलेशन है, वो कैसे करें। ऐसे समय में पाकिस्तान ने भारतीय सरकार से, भारत की सरकार से अनुमति लेकर के भारतीय मुद्रों पे ही हुक्म पाकिस्तान लिख करके ये नोट अपने यहाँ चलाएं। यदि उस समय सोने की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो सोने की कीमत, जो गोल्ड की कीमत थी, वो 30 रुपये प्रति ग्राम हुआ करती थी, किंतु ये उस समय के लिहाज से ज़्यादा थी। ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि भारत के जो लोग थे उनकी जो सालाना आय थी वो महज 265 रुपये थी। 265 रुपये ही महज जो कुल सालाना आय थी वो भारतीयों की हुआ करती थी। और यदि अच्छी क्वालिटी के चावल की बात की जाए तो सिर्फ 26 पैसे प्रति केजी के हिसाब से उस समय चावल बेचे जाते थे। बंटवारे के बाद भारत में 1984 में, बंटवारे के बाद यदि पाकिस्तान और भारत में कुल थिएटरों की संख्या क्या थी तो बंटवारे के बाद भारत में 1384 थिएटर्स थे और उस समय पाकिस्तान के पास कुल 117 थिएटर्स हुआ करते थे। धन्यवाद।